आपा वो नशे में पता नहीं क्या करना चाह रहा था, अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रहा था। वो बहुत बदल गया है आपा। जब से उसे वो खत मिला है वो बहुत बदल गया है। वो अपने माँ बाप का गुस्सा मुझ पे निकालना चाहता है आपा। क्यों? मैंने क्या किया है? अच्छा छोड़ो, तुम यहाँ आराम से आके बैठो। वो अपने साथ की हुई ज्यादती का बदला मुझसे लेना चाहता है। अच्छा बस, तुम पहले पुरसुकून हो जाओ। वो समझता है मैं मुस्तफा से प्यार करती हूँ। वो कहता है कि तुम उसे भूल नहीं पाई हो अब तक के। वो कैसे कह सकता है ऐसे? बताए आपा मुझे, वो कैसे कह सकता? मेरी प्यारी बेटी जानी, क्या दिमाग खराब है उसका? क्यों कर रहा है वो ऐसी बातें? आपा आखिर मेरा कसूर क्या है? बताए मुझे। क्या वो नहीं जानता कि मैंने मुस्तफा से बात क्यों की थी? सिर्फ उसकी वजह से। फिर क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा? ऐसा लग रहा है कि मुझसे करीब नहीं कोई और शख्स बात कर रहा है। अपना माजी भुलाना चाहती हूँ मैं, और वो मुझे हर पल याद दिला देता है। अगर नहीं होता तो कभी नहीं कहता इस तरह तुम्हें। अब जब होश में आएगा तो जरूर शर्मिंदा होगा इस बात पर। उस पर जैसे जुनून सवार हो गया। मुस्तफा मुस्तफा उसी का नाम लेता रहता है वो। मैं क्या करूं आपा? करीम, क्या वो बाहर जा रहा है? जा रहा है। इस हालत में उसे नहीं जाना चाहिए। फातिमा गुल रुक जाओ। लेकिन आपा वो नशे में है। मेरी बेटी मेरी बात सुनो, उसको जाने दो, ताजा हवा खाएगा तो अच्छा होगा। चलो तुम भी चल के अपना मुंह हाथ धो लो। मगर अगर उससे कुछ, मैं कह रही हूँ ना जाने दो उसे। हैं, मुझे परेशान नहीं करो मजीद। चलो चलो मेरे साथ, हाथ मुंह धो चल के आ जाओ। शाबाश। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। करीम की कोई खबर मिली? उफ अल्लाह। आराम से बेटा, अम्मी उठ जाएंगी तुम्हारी। आहिस्ता चलो। अम्मी तो जाग रही हैं। क्या करूं, मैं तो सो ही नहीं पाई। क्या हुआ? तुम्हारे पेट में फिर से दर्द हो रहा है क्या? गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। तबीयत खराब हो रही है क्या तुम्हारी? बताओ मुझे। ठीक हूँ,
ये किसकी तरह है? पुप्पो की। क्यों? फातिमा गुल की तबीयत खराब है क्या? वो अपने कमरे में क्यों खा रही है? कोई बात नहीं, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। उठ गई तुम? क्या फातिमा गुल ठीक है? बाहर जाके दरवाजा बंद कर दो। सुबह बखैर डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारा नाश्ता यहीं ले आई। तुम आराम आराम से खा लो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा तुम्हें। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है सुबह सुबह। शुक्रिया आपा, लेकिन मुझे भूख नहीं है। हाँ, चलो आओ बैठो। और हाँ, आज काम पे जाने की भी जरूरत नहीं है, नींद पूरी करना जरूरी है। जाऊंगी मैं आपा। फातिमा गुल, आराम नहीं करोगी तो बीमार पड़ जाओगी तुम। नहीं आपा, मुझे जाना चाहिए काम पे। घर पे रही तो भाभी 10 सवाल करेंगी मुझसे। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। चलो आओ बैठो, नाश्ता करो, उसके बाद लेट जाना। पता नहीं, पर उन दोनों के दरमियान कुछ तो जरूर हुआ है। फातिमा गुल इतना रो रही थी और करीम बहुत गुस्से में था, पता नहीं क्या हुआ है। वो वापस घर नहीं आए क्या? श्श, हर बात में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए मुराद। मगर ये तुम्हारी बहन की गलती है, कभी उम्मीद दिलाती कभी धुतकारती है। उसे खिलौना बना के रखा हुआ है। कैसी है वो? मैंने राहिमी को थोड़ा बहुत बताया रात के बारे में। आखिर उसका भाई है वो। मुक़द्दस खातून, तुम आज मेरे साथ गुल किचन क्यों नहीं चलती हो? क्यों? आज हम तुम्हारी खास तरकीब से सबके लिए बिस्किट बनाएंगे। तुम हमें बताओगी ना कि वो कैसे बनते हैं? अरे ये क्या बात हुई? मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और आप चाहती हैं कि मैं काम करूं? अरे तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, बस मुझे बताती रहना बैठकर। मैं चाहती हूँ सब ठीक हो। मैं पूरी तरकीब लिख दूंगी आपके लिए, मगर आप वहां ना जाने को कहें। मगर तुम्हारा हाथ लगने से उनका मजा दुबाला हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। हर एक के हाथ का अपना ही मजा होता है। वैसे भी सुबह में रश बहुत होता है ना। तुम कैश काउंटर पे बैठ जाना, हमारे पास वैसे ही लोग कम होंगे। नहीं भाई, रहने ही दे। चली जाओ ना। तुम तो कह रही थी कि लेट लेट के तुम तंग आ गई हो, तो इस तरह तुम्हारा दिल भी लग जाएगा, है ना? राहिमी भी सुकून से रहेगा, वरना उसको तुम्हें बार बार घर देखने के लिए आना पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल। देखो, हम कौन सा रोज रोज तुमसे मदद मांगते हैं। प्लीज अब मना मत करना। मरियम आपा, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना? खुल के बताइए ना, आप मेरी इतनी खुशामद क्यों कर रही हैं? फातिमा गुल आज घर पे रुक रही है। तो वो आज काम पर नहीं जा रही, उसको आराम की जरूरत है, वो अकेले रहना चाहती है। अच्छा, तो आपका मतलब है मेरे होते हुए उसे आराम नहीं आएगा? मैं तंग करूंगी उसे क्या? मैं अपना दरवाजा बंद रखूंगी। प्लीज, मैं इल्तिजा कर रही हूँ तुमसे। अच्छा, एक शर्त पर। आप मुझे बताएंगी कि कल रात क्या हुआ था। मैं भी इल्तिजा करती हूँ आपसे। तुम अदालत में बिल्कुल वही कहोगे जो मैंने तुम्हें बताया है। तुम्हारे बयान में कोई भी फर्क आया तो समझो तुम गए। ठीक है अंकल, मैं समझ गया। अदवान कहाँ पर है? कह रहा था कि 1 मिनट में आ रहा है। अदवान, अदवान! या खुदाया, 1 घंटे से तैयार हो रहा है वो। हम किसी के वलीमे पर नहीं जा रहे, जल्दी करवाएं मुनीर। सुकून रहे दुल्हा भाई। ओ, तुम्हारे पास उस औरत की कोई खबर है? अदवान तो उसे भरोसे की काबिल समझता है, मगर मुझे तो उस पर कोई भरोसा नहीं है, बेवकूफ ना हो। अच्छा चले, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा उसे। हमें उस पर नजर रखनी होगी, और क्या। चलो अदवान, अब चलना है। तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी बेटा, तुम जानबूझकर देर कर रहे हो ना। ठीक है। आज और लोग आएंगे घर को देखने। अच्छा। ये लोग ज्यादा संजीदा खरीदार लगते हैं। स्टेट एजेंट भी यही कह रहा था। देखते हैं, दुआ करो इस दफा घर बिक जाए हमारा। ये बिक जाएगा तो हम अपने बाकी उधार चुका सकेंगे और फिर हम तुम्हारे मामू के पास अमासिया चले जाएंगे और सुकून से रहेंगे। अम्मी, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हर वक्त तो तुम सब एक दूसरे को मारने पर तुले होते हो। मैं तंग आ गई हूँ, बहुत हो गया अब। मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है अब, और मजीद ऐसा ही होता रहा तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे अम्मी। तुम्हारी आंटी भी ठीक से बात नहीं करती है मुझसे अब। जब से उस औरत का पता चला है वो यही कहती रहती हैं अब कि तुरानर साहब के मरने की वजह तुम हो। अम्मी, वो बहुत बुरे वक्त से गुजरी हैं, आप ऐसा ना कहें। उनको कसूरवार ना ठहराएं। मैं बहुत थक गई हूँ अदवान, मेरा जीने का दिल नहीं चाहता बेटा। सब्र करें अम्मी, सब्र। मैं बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। वो कैसे? अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं।
बस आप हौसला बुलंद रखें, ठीक है? कैसी खबर? मैं वापस आकर बताता हूँ आपको। जल्दी करो अतवान। हाँ बस आ गया। गुड मॉर्निंग। पता नहीं इतनी देर से क्या कर रहा है। जा मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। चलो यार, कब से खड़े हम, कितनी देर लगाते हो? हाँ तो गया हूं मैं। आपा हम जा रहे हैं, रात तक वापस आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। वापस आ जाएंगे सही सलामत इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो चलें। आज युशरान आएंगे अपना बयान देने अदालत में, और हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वो बेकसूर हैं। क्या वो खत पढ़ा था आपने? वो खत तो सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए है, लेकिन अगर आप उस खत के हक में बयान देंगी तो उनको जेल हो सकती है, नहीं तो वो बच निकलेंगे। कहेंगे जाती दुश्मनी की वजह से उन पर कीचड़ उछाली जा रही है, बहुत चालाकी से बच निकलने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैंने फातिमा गुल से कहा था कि मैं अपनी आवाज जरूर बुलंद करूंगी, मैं सबको बता दूंगी मेरे डैड ने जो कुछ लिखा है वो सच है। मुझे उस रात के बारे में पूरी मालूमात चाहिए, शुरू से आखिर तक। मेरा मतलब है जिस रात फातिमा गुल को बेआबरू किया गया और तुम्हारी मंगनी हुई, हुआ क्या उस रात? हमें इस बारे में किसी बात का कुछ मालूम नहीं। मसलन आप लोगों को पहले किसी बात से शक हुआ था? पहले तो मुझे कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। देखें, इस केस में मामूली सी मामूली बात भी बहुत अहम होगी, इसलिए आप अपने जहन पर जोर दें और सारी तफसीलात बताएं मुझे। उस रात तो नहीं, लेकिन अगली सुबह जब मैंने देखा तो सलीम के हाथ में उसकी मंगनी की अंगूठी नहीं थी। उसने कहा कि वो उससे खो गई और मैंने यकीन कर लिया। फिर जब हम उस रात को खाना खा रहे थे, अदवान को एक फोन आया। जहाँ तक मुझे याद है, ये बात सुनकर सलीम और वराल परेशान हो गए थे। मेरे ख्याल में फोन मुनीर ने किया होगा। वो इस वक्त खाने पर मौजूद नहीं था। वो जरूर इन लोगों को बचाने की कोई साजिश कर रहा होगा। हाँ, हो सकता है। खाने के दौरान फातिमा गुल की भाभी भी वहाँ आ गई थी। मैंने सुबह आपको अपने डेयरी फार्म वालों के बारे में बताया था, उस लड़की के बारे में जिसके साथ ज्यादती हुई है। मेरा नाम मुकद्दस कितांची है। हाँ कहो। मैं फातिमा गुल कितांची की भाभी हूँ। बॉन एपेटीट। हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? बेहतर होगा हम कहीं और बात करें, आपके मेहमान डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसके जाने के बाद जैसे सबको सांप सूंघ गया था। सबने छुपाने की कोशिश की, मगर ये बात नुमाया थी कि कुछ हो गया है। उसके बाद सलीम ने फोन पे बात की और ये तीनों चले गए। उसके बाद मैं सलीम को देखने गई तो उसके बाप ने उसे जोरदार चांटा मारा। क्या किया तुमने? भाईजान, तुम सबके सब हैवान हो। सलीम, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम वापस जाओ खाने की टेबल पर। मुझे शदीद झटका पहुंचा था। मैंने इस बारे में जानने की कोशिश की थी, फिर अदवान ने मुझे बताया कि ये कोई दफ्तर का मामला है, तो और फिर वो लोग अगले दिन काम का बोलकर इस्तांबुल चले गए थे। मंगनी की रात क्या हुआ था, याद करने की कोशिश करो, क्योंकि रिशात ने कहा था कि वो तीनों लड़के रात घर पर ही रहे थे। नहीं, झूठ है, उन्होंने हमें भी यही बताया था। हाँ, मैंने पूछा था कल रात क्या हुआ था। कुछ नहीं। ज्यादा शराब पी ली होगी। रिशात, सुबह तक जश्न मनाया होगा इन लोगों ने। क्या वो राल के घर चले गए थे? बुराल उनको अपने घर ले गया था और मुझे यकीन है ये लोग पूरी रात बैठे पुल पर बातें करते रहे होंगे। मैं बयान दूंगी कि मिसेस प्रीहान ने हमें बताया कि वराल सारी रात घर पे था। मगर वराल के माँ बाप इस बात को मानने से इनकार कर देंगे और इस तरह बात नहीं बनेगी। मगर वराल के माँ बाप तो वहाँ थे ही नहीं, वो तो मुल्क से बाहर थे और मंगनी के अगले दिन आए थे। ये क्या कह रही हो तुम? वो लोग मंगनी पर नहीं आ सके थे और अगले दिन वो लोग हमारे साथ ही थे। तो ठीक है, टिकट्स और पासपोर्ट स्टैम्प से ये बात साबित कर सकते हैं हम कि वो दोनों मुल्क से बाहर थे। बिल्कुल। अच्छी खबर है, हमें इसी की जरूरत थी। इस तरह की छोटी बातों को पकड़कर हम युशरान के झूठ का पोल खोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिशाद, ये शरान के लिए खत है। वालेकुम सलाम। लाओ मुझे दे दो। अपना नाम लिख के दस्तखत कर दें। इतनी खूबसूरत जगह है ये। बिल्कुल आराम और आसाइश को मद्देनजर रखा गया है। आए मैं आपको बाग दिखाता हूँ।
इस तरफ। बहुत पुरसुकून जगह है ये और जरूरत की हर चीज मौजूद है यहाँ। जी काफी बड़ी जगह है ये। वॉकिंग ट्रैक्स, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दुनिया की हर चीज है यहाँ पर। वो सब है यहाँ पर जो किसी भी उम्र के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकता है। बहुत अच्छी जगह है ये। मैं तो समझी थी शहर से बहुत दूर होगा, मगर ऐसा नहीं है। शहर 5 मिनट की दूरी पर है, हर चीज करीब है। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है ये जगह, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं समझती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है इस घर को छोड़ने का। मगर ये बहुत दूर नहीं जा रही हैं, करीब ही रहेंगी यहाँ पर। जी मैं अपने खानदानी घर में रहूंगी अब। ये घर बेच रहे हैं कुछ वजूहात की बिना पर। दुआ है कि सब अच्छा हो। आमीन। रिशाद साहब का पार्सल है। अच्छा, ये क्या है? किसके लिए आया है? रिशाद साहब का कोरियर है। अच्छा यहाँ रख दो। भरोसा कर रहा हूँ डार्लिंग, इसे मत तोड़ना। फिक्र मत करो, बताओ क्या करना है। एक आदमी है, नाम है तुराना अलकोस। ठीक है। पार्लियामेंट के रुकन थे पहले, सलीम के गुज़श्ता ससुर। मगर तुम्हारे से क्या लेना देना, बस उनकी वीडियो बना लेना और बाकी मुझ पर छोड़ दो। काम मुश्किल है ये जरा। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है ये? कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ये। रिशाद यशरान अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज हमें बयाने की रकम मिल जाएगी और कल तक हम लोग इस डील को मुकम्मल कर लेंगे। इन सब चीजों से मेरा ताल्लुक नहीं है, आप रिशाद साहब से बात करें। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।
चलो मैं तैयार हूँ। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। फातिमा गुल अभी सो रही है, अभी सोई है। पूरी रात सोई नहीं है वो। अच्छा मरियम आपा, क्या ठीक से खाया है उसने सुबह में? थोड़ा सा ही खाया है। आहिस्ता बंद करना। चलो राइमी, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ बस। चलो भी राइमी। आया आया। ये क्या कर रहे हो मुराद? जमीन ठंडी, इस पर नहीं बैठो। मैं आपका इंतजार कर रहा था। अच्छा चलो अब हम आ गए, चलो अब उठो। पहले तो इतनी जल्दी हो रही थी उन्हें, पता नहीं कहाँ रह गई अब। आ गई हूँ मुकद्दस खातून, चलो चलते हैं। चलो चलो भाई। गाड़ी कहाँ है? लगता है उसने गाड़ी नहीं चलाई अपनी हालत की वजह से, कहीं खड़ी कर दी होगी। वो रात को गाड़ी वापस नहीं लाया शायद। अब हम कैसे जाएंगे? मैं इतनी दूर पैदल तो नहीं चल सकती हूँ ना। हम पैदल नहीं जाएंगे, टैक्सी कर लेते हैं। मुराद को पहले स्कूल छोड़ देंगे, फिर रेस्टोरेंट चले जाएंगे। चलें ठीक है। अच्छा मेरा हाथ पकड़ लो, तुम अपने आप को थकाना नहीं बिल्कुल भी। उफ करीम, चलो ठीक है, तुम नशे में थे लेकिन सुबह तो गाड़ी वापस ला सकते थे ना। ठीक कहा ना मैंने? क्या पता उसे याद ही ना हो कि गाड़ी कहाँ खड़ी की थी और अब पूरे शहर में उसे ढूंढ रहा हो। कितना मजा आएगा ना। कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। करीम भाई, करीम भाई उठ जाएं, उठ जाएं, मैंने नाश्ता बना दिया है। भाई उठ जाएं, घर वाले आते ही होंगे। रात का खाना है, मैंने गरम कर लिया है, खा लें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। बुरक मिलेगा? सुनो महमद, मैं गाड़ी की चाबी तुम्हें दे रहा हूँ, घर वालों को दे देना। मैं नहाने जा रहा हूँ। मरियम आपा अभी आने वाली हैं। मैं बाद में आता हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग फातिमा गुल। गुड मॉर्निंग कादिर साहब। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? जी नहीं, मैं सो रही थी। माफ करना, मैं समझा तुम उठ गई होगी अब तक। फातिमा गुल, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बस थोड़ा सर में दर्द है। उफ खुदाया, दवा ली तुमने? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी बस। एक अच्छी खबर है मेरे पास। आज सुबह मैं मिस मेल्टम और उनकी वालदा से मिला था। वाकई? उन्होंने कुछ मालूमात दी हैं हमें जो हमारे लिए बेहद अहम साबित हो रही है। छोटे छोटे मगर मजबूत सुराग मिल रहे हैं फातिमा गुल। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे और मजा चखा देंगे युशरांस को। ये तो अच्छा हुआ। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। घर में सबको बता दो। जी बिल्कुल बता दूंगी। युशरांस अपना बयान रिकॉर्ड करवाने आ रहे हैं और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ओके चलो फिर ठीक है फातिमा गुल, हम रात को मिलते हैं। और हाँ, कुछ मेडिसिन ले लेना तुम। ठीक है। चलो अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हाँ, करीम की गाड़ी। करीम यहीं पर है। मुकद्दस, मैं करीम से बात करूंगा, तुम बीच में बिल्कुल भी मत बोलना, ठीक है? क्या बात करोगे तुम उससे? बस मैं उसे समझाऊंगा कि फातिमा गुल को तंग ना करे बिल्कुल भी। हाँ, किस्मत वाली है फातिमा गुल, तुम्हारे जैसा मजबूत आदमी उसका भाई है। मगर राहिमी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पता है मैं दखलंदाजी ना करती। तुम ही बुरे बनोगी, बता रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। फातिमा गुल बाजी नहीं आई? वो आज घर पे रहेगी। क्या करीम अंदर है? वो घर चले गए। वो सुबह सवेरे यहाँ आए थे, मैं उठा और गेट खोला तो अंदर आकर सो गए। अभी अभी उठ के चले गए हैं वो, और गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ गए आप लोगों के लिए। शुक्र है उसको कम से कम ये ख्याल तो आ गया। अब क्या ठिकाने आया दिमाग उसका? जी क्या? कुछ नहीं, तुम अंदर चलो और मेजें लगाओ, हमें आज बहुत ज्यादा काम है। इसका मतलब वो दोनों घर पर अकेले? अगर उन दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया तो? काश मैं घर पर होती, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आपका भी दिल यही चाह रहा है। क्या मैं वापस घर चला जाऊं मरियम आपा, अगर आप कहें तो? नहीं नहीं, तुम बाजार जाओ और जाके चीजें लेकर आओ, हमें काम करना है भाई, चलो। डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हें। रात को गलती हो गई थी, मुझसे माफ कर दो प्लीज। मैं समझा घर पे कोई नहीं होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं फातिमा गुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना ज्यादा कि मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। Oh